नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई, यहाँ पर मीडिया वालों को भी बैठने की जगह नहीं मिली, जिससे कुछ मीडिया पक्ष के लोग नाराज दिखे और उन्होंने बाइकआउट किया इस मीटिंग का। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। बंदरों ने मुझे आने का यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मेरा ये है कि बहुत दिन बाद मुजफ्फरनगर आने को मिला है और बहुत सारे पुराने लोग, पुराने साथी एक बार फिर हमको मिल पा रहे हैं। उससे उत्साहवर्धन होता है, उनका भी होता है और मेरा भी होता है। मुझे बड़ा हर्ष इस विषय का है कि इतना बड़ी संख्या में लोगों को आज यहाँ देखा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम सिर्फ संकल्प ग्रहण करने का है, लेकिन इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, तो उत्साह के साथ आए, उससे बहुत मनोबल बढ़ता है। और अवश्य ऐसा ऐसा हमको लगता है, ऐसा सोचने को मिलता है कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन जहाँ जड़ें मजबूत है वहाँ उन पेड़ों को हमें आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस पर आज हम लोग कुछ विचार करेंगे और इस पर विचार करने के बाद संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, जड़ें मजबूत है लेकिन सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, जड़ें मजबूत होती हैं, कभी कभी आप जानते हैं फसल नहीं निकल पाती है। फसल के लिए मौसम भी ठीक हो, फसल के लिए पानी भी हो, पानी सींचने के लिए हो, और आप वहाँ पर खाद उसको पहुँचा सकें, समय से पहुँचा सकें। अगर समय से खाद ना पहुँचे तो फसल नहीं बन पाती है। इन सब चीज़ों पर विचार करना है। सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और जो उनमें परिवर्तन आए हैं, उनको समझते हुए उनको सामने रखकर हम सही कदम उठाएंगे। जिसको राहुल जी ने आज जिस बात को छेड़ा है, जिस बात को कहा है और जिस पर आज सरकार मजबूर हो गई जिसे मानने के लिए, वो सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए हमको कहाँ से शुभारंभ करना है, कहाँ से पहला कदम लेना है, हम किस तरह से इस व्यवस्था को बना सकते हैं, कास्ट सेंसस करके हम किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात को राहुल जी ने समाज के सामने, देश के सामने रखा है और हम समझते हैं उसी से ये परिवर्तन आएगा जिसका आप पूछ रहे हैं। मंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा यहाँ चल रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ मार्च पे नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए इस देश में। हम इस देश में विभिन्न धर्मों से जुड़े लोग हैं, आस्थाओं से जुड़े लोग हैं। हमने आजीवन एक साथ अपनाया है, एक साथ एक दूसरे की व्यवस्थाओं में हमने साथ भी दिया है, समर्थन भी दिया है और उसका लाभ भी उठाया है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम किसी भी धर्म के हो, एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान हमको करना चाहिए। सम्मान कैसे होगा, कहाँ क्या करना है, इस पर हमको आत्ममंथन भी करना होगा और इस पे हमें अपने बुजुर्गों से, जिन्होंने हमको एकता के बंधन में बांध के रखा है, उनसे भी हमको मशवरों से, परामर्श से आगे बढ़ना है। मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम पर होटल चला रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग देवी देवताओं के नाम से होटल चला रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, कैसे मिल रहा है? जो विरोध कर रहे हैं ना, हर एक को अपनी बात रखने का कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि किसी की भी देव देवताओं को सम्मान देने के लिए अपने जीवन में कहीं उसको, अपने जीवन के संघर्ष में कहीं उसको सम्मिलित करता है, उसको तो अच्छा समझना चाहिए। लेकिन ये आपस की बात है, आपस की बात हम कैसे सबका सम्मान कर सकते हैं, इस पर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर हमको निर्णय लेने चाहिए और जहाँ हो सके हमें अकोमोडेशन करना चाहिए। हमें आपस में कुछ ना कुछ इतना अकोमोडेशन कर लें, एक दूसरे को कहीं ठेस ना लगे, एक दूसरे को कहीं बुरा ना लगे। ढाबे पे एक कर्मचारी था, उसने आरोप लगाए हैं कि उसकी पैंट उतारी गई है। एक ढाबे पे एक कर्मचारी था, उसने आरोप लगाए उसकी पैंट उतारी गई है हिंदू संगठन के लोगों द्वारा।
जो भी ऐसा किया है, जिसने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है ना। मैं अब कह रहा हूँ, हम आपस में एक साथ रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब को हम मानते हैं इस देश में। इस देश में हमारा एक पहचान हमारी देशवासी की है, एक पहचान हमारी हमारी आस्थाओं से और हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन हमारे संविधान में सभी धर्मों को एक ही स्थान दिया गया है, बराबर का स्थान दिया गया है। इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए, देश के हर नागरिक को सम्मान करना चाहिए। लेकिन पहचान चाहते हैं हाईएगा आपने कहा कि